हेलो फ्रेंड, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 209 में। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि कल मैंने पार्ट 1 वीडियो डाला था। ठीक है, और ये जो है कि ये पार्ट दूसरा है। ठीक है, तो और इसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम लोग मिक्स क्वेश्चन देख रहे थे। और इस वीडियो में क्या है कि आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स के और 10 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। ठीक, और ये आपको बता दें मिक्स मिक्स जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ पीवाई की क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 10 दिन ही मिलेंगे। ठीक है, 10 दिन के बाद हमारा ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट जो कि है वो हमारा 10 दिन के बाद। ठीक है, 10 दिन के बाद आपको ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से संख्या में देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है या कोई दिक्कत है, ठीक है, तो हम उसको मतलब उस क्वेश्चन को हम बता सकें अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से मतलब आपको समझा सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि हम लोग देख रहे थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे थे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हो कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हो। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। ठीक है, 2024 2024 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट क्लास। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो। पार्ट इसका कौन सा है? पार्ट इसका दूसरा है। पार्ट 1 कल मैंने डाला था। ठीक है, कल आपको वीडियो मिल गई होगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये हूँ कि आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो कौन सा है? ये है हमारा सेकंड वीडियो। ठीक है, सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि आप लोग देखो सिस्टम क्या होता है, आपको जो रियल बात बता दूं कि क्वेश्चन आपको कहीं बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी टफ नहीं आते हैं। क्वेश्चन है वो आपके हाई स्कूल लेवल से ही पूछे जाते हैं। मैं यही बात मैं कल भी बोल रहा था कि जो क्वेश्चन है वो हार्ड नहीं आते, हाई स्कूल लेवल से आते हैं। बस बेसिक तौर पे ये है कि अगर आपने अच्छे से सिलेबस देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो सिलेबस मैं आपको 2 या 3 दिन के बाद दिखा दूंगा कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस होता है पूर्ण रूप से वो क्या होता है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का सिलेबस मैं आपको 2 या 3 दिन बाद दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखो देख ही रहे हो कि थंबनेल में। ठीक है, तो चलिए देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सिंपल सा बता दूं कि देखो हम लोग जो 10 दिन है वो सिर्फ मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये आपके जो 10 क्वेश्चन आपके कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? ये वेरी वेरी कैसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है। और देखिए और क्या है कि जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो आपके मतलब 10-10 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री करवा रहा हूँ, तो उसमें क्या है जैसे कि मैंने आपको 100 क्वेश्चन 10 दिन में आपके हो जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन फिजिक्स में हो जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में हो जाएंगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके किस में हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में हो जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में हो जाएंगे। तो टोटल आपके कितने हो गए? 200 हो गए, सवा क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन ये आपके क्या हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये कैसे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन आपके यहीं से हो गए। ठीक, 200 क्वेश्चन आपके यहीं से हो गए। इसके बाद में क्या है कि ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट जो है मैं कम से कम आपको 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर, ठीक है, कम से सॉरी 10 ईयर का मतलब है 7 ईयर के ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। ठीक है,
ओरिजिनल प्रैक्टिस करवाने के बाद में क्या करूँगा, आपको चैप्टर वाइज, ठीक है। तीसरा नंबर है आपका कि चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। क्या करवा दूंगा कि आपको मैं चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपको भी क्वेश्चन पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आएँ और देखें, ठीक है, ठीक है, ताकि आपकी जो आप तैयारी कर रहे हो तो प्रिपरेशन आपको अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो किसी दिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना दे दूंगा। क्या है इम्पॉर्टेंट सूचना, ठीक है। क्या आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा, देखो मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने अच्छे से पढ़ा है तो देखो आप पढ़ो, देखो क्या होता है तुमको रियल बता दूं कि आप अगर 200 के 200 के ऊपर मतलब ऊपर जाते हो, ऊपर नंबर लाते हो, ठीक है, 200 के ऊपर अगर नंबर लाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो अच्छा मिलेगा, ठीक। अगर 200 के नीचे आते हो, जैसे कि आपको मान लो 180 वगैरह, तो इसमें आपको मिलेगा, लेकिन ये है कि आपको बहुत कम अच्छा मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। और एडेड भी मिल सकता है, इतने नंबर 200 के नीचे तो आपको एडेड मिल जाता, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से ही कीजिए, ठीक। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो मैं आपको अच्छे से मतलब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपके फिजिक्स के क्वेश्चन लाया हूँ। देखो आपके चैनल का नाम क्या है, आपके चैनल का शुभ नाम क्या है, आपके चैनल का शुभ नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 209, ठीक है। आपके जो चैनल का शुभ नाम है वो है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 209। आपको जो देख ही रहे हो तो आपका ये पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर आपका दूसरा है, ठीक है। तो पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर आपका दूसरा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्या लिखा है कि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि, परिवर्तित नहीं होती है यदि आंसर इसका आ जाता है कि प्रतिरोधक का आकार नहीं बदलता है, ठीक है। किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि उसका प्रतिरोध का आकार नहीं बदलता है, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर समझ में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है, कहता है कि विद्युत सेल स्रोत है। देखो विद्युत सेल जो होता है, तो विद्युत सेल जो स्रोत होता है तो वो कैसा होता है, जो विद्युत आपका जो सेल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं बताता हूँ कुछ। विद्युत सेल जो आपका होता है ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किसमें करता है, विद्युत जो ऊर्जा होती है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा कैसी बनती है, तो विद्युत ऊर्जा ऐसी नहीं बनती है, ये सबसे प्रोसेस होता है कि विद्युत जो ऊर्जा होती है तो ऐसे नहीं, विद्युत सेल में ऐसी नहीं कि विद्युत ऊर्जा आपको मिल जाए। पहले विद्युत सेल में क्या होता है, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। कैसा, क्योंकि केमिकल होता है, ठीक है, रासायन का केमिकल होता है, उस केमिकल से ही हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है, ठीक। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, जब हम विद्युत ऊर्जा से सॉरी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलती है तब हमारा विद्युत सेल क्या बनता है, तब हमारे विद्युत सेल का स्रोत हो जाता है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विद्युत जो सेल स्रोत होता है, विद्युत सेल जो स्रोत होता है वो किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कहता है कि फ्यूज, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है। तो फ्यूज तार का जो गलनांक होता है तो वो होता है निम्न, अर्थात कैसा होता है, कम होगा। अगर फ्यूज तार का गलनांक कम ना हो तो कभी पिघले ही ना, ठीक है, पिघले ही ना। इसलिए जो फ्यूज तार का गलनांक होता है वो कैसा होता है, वो आपका कम होता है। इसके बाद आते हैं, देखो लिखा है कि रेखीय, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं तो क्या कहता है, कहता है कि रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र व मात्रक लिखिए। तो आपको बता दूं कि रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का जो होता है, देखो रेखीय प्रसार गुणांक को हम कैसे, जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है उसे आप अल्फा से, ठीक है, अल्फा से, ठीक है। और इसके बाद में आपको जो क्षेत्रीय प्रसार होता है उसको हम बीटा से, और जो आयतन आयतन प्रसार गुणांक होता है उसे गामा से, ठीक है। तो इनका जो अनुपात रेशियो होता है वो 1:2:3 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, ये होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहता है कि रेखीय प्रसारक गुणांक का सूत्र व मात्रा क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है, तो वो सूत्र आपका होता है रेखीय प्रसारण गुणांक होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप, ठीक है, ये होता है। तो ये देखो हो जाएगा, आपको हो जाएगी कि अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर लंबाई में वृद्धि तो हो जाएगा डेल्टा एल, और प्रारंभिक लंबाई मतलब एल, और इंटू ताप इंटू क्या हो जाएगा टी, ठीक है, ये आपका हो गया। इसका जो मात्रक होगा, तो इसका मात्रक होगा वो होगा क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या बोल सकते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आपके मात्रक है। इसके बाद ये हो गया। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि एक एंगस्ट्राम का मान क्या होता है। तो एक एंगस्ट्राम का जो मान होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये होता है एक एंगस्ट्राम का मान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, कहता है गोली दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है। तो क्या होता है, ये संबंध होता है r बराबर 2f, क्या होता है r बराबर 2f। इसी प्रकार हम फोकस दूरी का फार्मूला निकाल सकते हैं, f बराबर r/2। जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सौर सेल, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो वो करता है विद्युत ऊर्जा में। किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि अपवर्तनांक n तथा क्रांति कोण में क्या संबंध होता है। n बराबर 1/sin c होता है। क्या होता है, 1/sin c होता है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं तो क्या कहता है कि अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा। तो दूसरा नियम कहता है अपवर्तन के द्वितीय नियम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्नेल का नियम, ठीक है। जो कि फार्मूला होता है, स्नेल के नियम का फार्मूला होता है, क्या होता है, स्नेल के नियम का जो फार्मूला होता है तो वो क्या होता है, ठीक है, फार्मूला होता है कि sin I बटे sin R इक्वल नियतांक, ठीक है, 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। क्वेश्चन नंबर आते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। तो कहता है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, किसके कारण होता है, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें आकाश में जो होता है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे ये देखो फिजिक्स को हो गए, ठीक है, ये आपको फिजिक्स के 10 क्वेश्चन हो गए। तो फिजिक्स के 10 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार हम केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन देखते हैं। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में आ जाते हैं तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7% और 78.8% तांबा है, इनसे नियम प्रतिपादित होता है। कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आता है, कहता है गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाते हैं तो कहता है कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइडों N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 बनते हैं। इस नियम की पुष्टि की विद्रव्य की अविनाशिता का नियम होता है। तो आंसर क्या होता है इसका, आंसर होता है गुणित अनुपात का नियम। क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम। क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है निम्नलिखित में से 2 यौगिक जो कि गुणित अनुपात के नियम को विभक्त करते हैं अर्थात प्रदर्शित करते हैं, वो होता है CO2 और कौन सा होता है, CO होता है। कौन, CO2 और CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है लेड के 3 ऑक्साइडों में लेड की
प्रतिशतता क्रमशः 89.11 तथा 90.65 तथा 92.83 आंकड़ों में किस नियम की पुष्टि होती है? तो वो होती है गुणित अनुपात का नियम। क्या होता है? गुणित अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5वें में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में कहता है परमाणु के नाभिक में होते हैं, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते क्या कहता है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? वो किया था डाल्टन ने। किसने किया था? डाल्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? कहता है परमाणु के नाभिक में, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन में कहता है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आपको लिखा द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम जेड से प्रदर्शित कर देते हैं और इसे हम ए से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, कहता है नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन कहता है न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है? तो न्यूट्रॉन की खोज करता है जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, नाभिक में नहीं उपस्थित, नाभिक में कौन नहीं उपस्थित होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक जो होता है, नाभिक में केवल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही उपस्थित होते हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, तो वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये तो केमिस्ट्री के आपके 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है। और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन तक आपके ये हो गए। इसके बाद में ये आपके फिजिक्स के 10 क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कैसे हैं? आपके वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं क्लास यहीं तक एंड करता हूँ। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।